हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे साथ अनामिका ने शेयर किया है। अनामिका बिलोंग करती हैं बिहार से और बहुत ही खौफनाक स्टोरी है जो अनामिका ने शेयर किया है हमारे साथ। अनामिका के भाभी के साथ ये घटना घटी हुई है। तो अनामिका बताती हैं कि भैया अब से 3 साल पहले उनकी जो है एक छोटे भाई की शादी हुई थी। तो शादी के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद जो है उनकी भाभी जो है ना घर आ गई। घर आने के बाद जो है 1 साल कुछ दिनों के बाद वो प्रेगनेंसी हो गई उनकी भाभी की। तो उनकी भाभी को जो है, जो उनके देवर थे बड़े वाले, जो जेठ जेठ कहते हैं ना, उनके जो बड़े वाले देवर थे, जो उनकी जो अनामिका थी उनकी भाभी के, अनामिका के जो बड़े भाई थे उनसे वो बहुत डरती थी। मतलब डरती क्या थी, उनसे ज़्यादा ही जो है वो करती थी, उनके सामने नहीं आती थी, उनके कपड़ों से दूर रहती थी, बहुत ही मतलब ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। तो अनामिका बताती कि हमारी भाभी जो है हमारे बड़े भैया के सामने नहीं आया करती थी। तो ये जो पहलू है ये आप माइंड पे सेट रखना, क्योंकि यही आगे बहुत ही ज़्यादा कहानी में सस्पेंस लाता है। तो अनामिका बताती कि जब भैया शादी हुई और प्रेगनेंसी हुई, उसके बाद जो है डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद जो है हमारे भाभी का जो है मतलब लड़का हुआ। लड़का होने के बाद जो है फिर मतलब डिलीवरी होने के बाद फिर जो भाभी का जो है ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। कमज़ोर होने के बाद कुछ दिन तक, 8-10 दिन तक जो है ज़्यादा ही कमज़ोर हो गई, लेकिन जो है उनको अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। वो अपने बेटे को हर वक्त गले से चिपका के रखती थी। डॉक्टर बताते थे कि अपने हेल्थ पे ध्यान दो, वरना जो है बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो अपने बच्चे को ज़्यादा ही चिपका के रखती थी, छोड़ती नहीं थी। वो मान लो कि जो है कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी, लेकिन अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करती थी। तो ऐसे ही जो है 15 दिन गुजर गए। 15 दिन गुजरने के बाद ऐसा हुआ कि जो है वो इतना कमज़ोर होने को हो गई कि उनकी डेथ हो गई। वो जब उनकी डेथ हुई है तो उनका बच्चा जो है ना उनके सीने पे ही था, ऐसे चिपकाए हुए लेटी थी। तो अनामिका बताती हैं कि फिर घर वाले आए, देखा, बड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर जो है बच्चे को हटाया गया और उनका जो है अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद 13 दिन तक रूह जो रहती है वो घर पे ही रहती है। ऐसा मतलब सबके वहाँ होता है हालांकि। तो वो बताती हैं कि अनामिका की 13 दिन तक सबको पता था कि घर पे रहती है। तो जो उनकी जो सास थी, अनामिका की जो मम्मी थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, वो बच्चे से ज़्यादा ही अपने लगाव था, तो बच्चे को जो है थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना। वो जो हमारी जो वाइफ है वो हर वक्त जो है अभी 13 दिन तक घर पे ही रहेगी, तो जब तक थोड़ा ध्यान देना। तो बोले ठीक है। तो बच्चा जो है अचानक से ही रात में रोने लगता था, एकदम से ही। और जहाँ पे जो अनामिका बताती हैं, जहाँ मेरे भैया सोते थे बेड पे, तो भाभी मेरी थी ना, तो भाभी जहाँ पे लेटती थी वहाँ पे भैया बताते हैं कि जब देखो मैं सुबह उठता था ऐसा लगता था कोई लेटा हुआ है मेरे बाजू में ही। वो बेड जो है वहाँ पे दबा हुआ रहता था। तो डेली का ऐसे ही होता था। तो जो उनके भैया थे अपनी मम्मी से बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा है, हमें लगता है कि अनामिका मेरे बेड पे ही लेटती है। तो उनकी मम्मी बताई कि भैया वो सब तक 13 दिन तक रोज जो है घर पे ही रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12-13 दिन में वो चली जाएगी, जब पूजा वूजा लास्ट पूजा हो जाएगी। तो बोले ठीक है। उनकी मम्मी ने कहा कि जो है बेटा, जो है जो राधा है तुम्हारी वाइफ, वो आती रहती है, ठीक है, अभी 13 दिन तक राधा यहीं रहेगी। तो उनके लड़के ने कहा ठीक है मम्मी, हमें लगता है कि राधा रोज आती है, रोज ही बेड पे लेटी लेटी रहती है, और ऐसा लगता है हमारे बाजू में कोई लेटा बच्चे को अपने साइड करके लेटी रहती है। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मतलब ज़्यादा ही लगाव था, तो अपने बच्चे से ज़्यादा लगाव था, तो उसको ज़्यादा ही मानती थी, तो उसको ज़्यादा मतलब ध्यान दे रही है। 13 दिन होने के बाद
जो पंडित जी थे उनको ऑलरेडी उनकी सास ने बता दी, उनकी मम्मी ने बता दिया था कि ऐसी ऐसी बात है। पंडित जी तो वो जो है एक मंत्र और एक पता नहीं क्या बना के दरवाजे के पास गए थे कि वहां से अगर रूह आना भी चाहे तो अंदर ना आ पाए। 13 दिन जब हो गए तो उनकी मम्मी पापा सब लोग सोचे कि अरे अब तो हो गया, जो होना था, उनकी भी आत्मा को शांति मिल गई होगी और चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन जो है उन लोग को ये नहीं पता था कि उनकी आत्मा को अभी तक शांति ही नहीं मिली है। रात में वही सब लोग लेट गए। रात में 2 बजे गेट के ऊपर आई, दरवाजे के पास आके दरवाज़ा नॉक करने लगी। तो जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने कहा कौन हो, तो कोई आवाज़ नहीं आए। तब तक उनकी मम्मी जाग गई। तो बोले बेटा बाहर मत जाना, राधा ही है हमें लग रहा है, वो अपने बच्चे के लिए आई है। लेकिन जो उनका लड़का था वो बोला ऐसा थोड़ी ना है, हम कैसे मान लें। तो उनकी मम्मी बोली बेटा मत जाओ, मत दरवाज़ा खोलो, हमें डाउट है कि वही राधा ही है और अंदर नहीं आ पा रही है, मंत्रों के चक्कर में तुम खोल दोगे तो अंदर वो आ जाएगी। लेकिन जो अनिल थे वो नहीं माने। अनिल बोले कि नहीं मम्मी मैं खोलूँगा जाके। अनिल गया, खोल दिया जाके। जब खोला, दरवाज़ा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं, कोई भी नहीं। इधर उधर देखा और अचानक से जहाँ अनिल लेटते थे वहाँ बच्चा लेटा हुआ था बेड पे, वहाँ एकदम से वो चिल्लाने लगा, इतनी तेज चीखने लगा, तहाँ सबके सब लोग घर कमरे के अंदर घुसे। अनिल भी घुसा, सब लोग गए तो वहाँ पे कोई नहीं था। बच्चा जो है रो रहा था बहुत तेज। चलो कुछ भी नहीं, तो उसको बच्चे को रात भर जागे, उसको मतलब सपोर्ट करते हुए सब लोग एक पास बैठ के रात भर जागे। फिर सुबह हुई तो ये लोग पंडित जी के पास गए। पंडित जी से कहा कि ऐसी सी बात है पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा कि ये बताओ ये घर में डरती किससे थी। तो जो अनिल के बड़े भाई थे उनसे बहुत वो लाज शर्म करती थी, उनके सामने नहीं जाती थी। तो पंडित जी ने कहा ये बच्चे को उसी के पास लिटा दो और उसका कोई एक कपड़ा लेके उसी के पास डाल दो कि वो उसके पास जा ना पाए। तो बोले हाँ ठीक है। रात में जो अनिल के बड़े भाई हैं उनके पास बच्चे को लिटाया गया, गोलू नाम था, गोलू के पास लिटाया गया। लिटाने के बाद रात में वही 2 बजा तो कोई गोलू का पकड़ के कपड़ा खींच रहा था। गोलू गोलू उठ के बच्चे को चिपका लिया और समझ गया कि राधा आ गई है। लेकिन गोलू जो है बच्चे को दूर नहीं किया। अब एक दिन हो गया, ठीक है, दूसरे दिन फिर ऐसे हुआ तो जो गोलू थे बहुत तेज डांट दिया राधा को। राधा को बताया कि तुम क्यों परेशान कर रहे हो, बच्चा मेरे मेरे घर में है, वो अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, जीने दो उसको, परवरिश की, तुम जाओ तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, तुम जाओ क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो उस सब घर वो जो है उस टाइम चली गई। जो भी मतलब था सब खत्म हो गया। फिर जो है ऐसा हुआ कि सबको लगा कि राधा की आत्मा को शांति मुक्ति मिल गई है। लेकिन भाई अभी तो खेला स्टार्ट होने वाला था। फिर रात में वही 2 बजे, 2 या 3 बजे गोलू को बहुत तेज प्रेशर आया। गोलू ने कहा यार क्या करें क्या करें, तो अपने छोटे भाई अनिल को भी उठाया कि भैया चलो चलते हैं बाहर, और मम्मी को बोल दिया मम्मी बच्चे को देखे रहे ना और हम लोग आते हैं। तो मम्मी थी उनकी नींद में। ये लोग गए बाथरूम, बाहर प्रेशर क्या आया था, वो गया बाहर गए वॉशरूम के लिए। बाहर जाने के बाद ये लोग फ्रेश व्रेश हुए, आधा घंटा हो गया। आधा घंटे के बाद जब ये लोग आ रहे थे तो जो गोलू की जो रूम की खिड़की थी वो खुली हुई थी। अब भाई ये लोग वहां से देखे कि एक पूरे खुले खुले बाल, जला हुआ चेहरा और बच्चे को गोद में लिए और दूध पिला रही है। और उधर से ये लोग खिड़की की तरफ देखे और वहां से वो भी इन लोग को देखा। वो राधा ने भी देखा इन लोगों को। अब भाई जब दोनों का जो है नज़र मिली, वो इतनी तेज स्माइल करके और ये लोग चिल्लाए इतनी तेज मम्मी बच्चा, सबके सब लोग भागे वहाँ पे। और भाई जब तक पहुँचे पहुँचे तब तक काम खत्म हो चुका था। बच्चे को उठाया, बच्चा जो है ठंडा पड़ गया था। तो वो जो है बच्चे को लेके चली गई साथ में। अब पूरा घर परेशान रोने वोने लगा। फिर जाके उसका जो संकल्प था वो पूरा करके राधा ने मुक्ति उसको भी मिल गई। तो ये थी
अनामिका की रियल स्टोरी, जो उनकी घर पे घर में ही घटी घटना थी। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।